बड़े भाग्यशाली हैं। मां नर्मदा के तट पर रहने वाले आप सब, जो बैसाख के महीने में मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। आपको बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सदा बनी रहे और आप ऐसे ही कथा कर तत्व ग्रहण करते हैं। जिनकी पवित्र भूमि पर ये पावन भक्तों के चरण पड़ रहे हैं, ऐसी पुण्यमय धरा को भी नमन करता हूं। ना जाने कितने भक्तों के पांव इस भूमि पर पड़े हैं। स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्री बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, श्री शैलेश कुमार जी सोनी, सेमली हरचंद द्वारा नर्मदापुरम के इस पावन सेमली हरचंद में भगवान की अविरल कथा अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है, इस व्यासपीठ से मैं इतना जरूर कहूंगा कि नीलेश जी सोनी जी की जो स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, वो बालक कोई साधारण नहीं होगा, जो जाने के बाद भी शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करा रहा है। मृत्युलोक में आना और जाना, पृथ्वी पर जन्म लेना और मर जाना, ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो निश्चित है। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कोई अलग से कोई सियोर वाला महाराज आया न तुम आए, सब एक जैसे हो। पर जो समय हमको मिला, उस समय का हमें सदुपयोग करना है। मृत्यु लोक में वापिस हमें जन्म मिले ना मिले, मृत्यु लोक में हम वापिस आए ना आए, पृथ्वी पर हमारा जन्म हो ना हो, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि तुम वापिस पैदा हो जाओगे, किसी और वाला महाराज वापिस पैदा हो जाएगा। है? कोई जरूरी थोड़ी ना कि वापिस हम जन्म ले लेंगे, नहीं। अभी जो समय मिला है, अभी जो जन्म मिला है, अभी जो हमको प्राप्त हुआ है, इस समय का हमको सदुपयोग करना है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, और इतनी मुश्किल से मिलने वाला ये मनुष्य का शरीर माता के गर्भ से जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, कितना प्रयास करा,
कितनी प्रतिज्ञा करी, कितना निवेदन करा, तब जाकर तो ये शरीर मिला। और उसके बाद भी हम इस शरीर का सदुपयोग ना कर पाए, उसके बाद भी हम इस शरीर को भगवान के चरणारविंद में रख ना पाए, तो जीवन बेकार है। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन किया गया भजन, तप, साधना, स्मरण, निवेदन, भक्ति, भोजन, दान, पुण्य, सत्कर्म अक्षय हो जाता है, मतलब वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वैसे तो शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि शंकर भगवान को दिया गया दान या शंकर भगवान का किया गया भजन या शंकर भगवान की सुनी हुई कथा या शंकर भगवान पर समर्पित करी गई एक बेलपत्र या शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, अगर आप शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए हो या शिव के चरणों को धोख लगा दी, प्रणाम कर दिया, तो ये तो अक्षय हो गया। शंकर को किया गया पुण्य भजन एक लोटा जल कभी समाप्त ही नहीं, वो अक्षय है, वो अजर और अमर है, उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। भजन में, चित्त में, स्मरण में ये मन निरंतर लगा, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं आप और हम बैसाख के महीने में। नर्मदा जी का नाम ही नर्म से मतलब होता है सुख, आनंद, और दा का मतलब होता है देने वाली। जो सुख की देने वाली है, स्मरण की देने वाली है, भजन की देने वाली है, भगवत स्मरण की देने वाली है, वो नर्मदा। ये साधारण सी कोई ऐसी बहने वाली नदी नहीं है। और जिस शिव महापुराण को हम सुनने के लिए बैठे हैं बैसाख के महीने में, ये शिव पुराण भी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक शब्द लिखा हुआ है कि मनुष्य के ना जाने कितने 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 जन्म निकल जाते हैं, तब भी वो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। और फिर आखिरी में भटकने के बाद में जब सब दूर डोल लेता है, भटक लेता है, सारे संसार में भटकने के बाद फिर अंत में भगवान शंकर की शरण में आता है, तब जाकर उसको कुछ फल मिलता है। भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी ना हो। हमको तो ये इतने सारे जो ये बीच बीच में तुम्हारे जो बैरिकेड्स हम खड़े हुए हैं ना तुम्हें रोकने के लिए, ये भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। केवल ये जो पाइप लगा है यहाँ पर एक बैरिकेड होना चाहिए जजमान को बैठने के लिए, बाकी का जितना है नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई पर्दा हो ही नहीं तो मजा ही नहीं आए कथा बाजकर। और तुम भी वो झरोका में से ऐसे झांक रहे राम,
और आधी दूसरे पे ढुली जा रही और वो बाजू वाली यूं मारे जा रही। ये जो कथा का रस तत्व है ना, ये बड़ी मस्ती का रस तत्व है। इसको सेमली अर्चन वालों बार बार नहीं मिल सकती। वैशाख महीने की शिव महापुराण पक्का करता, बार बार नहीं मिलेगी। ना जाने कितने पुण्य प्रकट हुए होंगे। ये सोनी परिवार के तो पुण्य बाद में प्रकट हुए होंगे, पहले तो तुम्हारे पुण्य का घड़ा भराया होगा, तब जाकर यहाँ कथा हो रही है। पुण्य का घड़ा पहले तुम्हारा भराया। ना जाने इसमें लिखा है किसी बहन ने, हमने तो एक पशुपति व्रत तो कथा के लिए ही करा कि हम पंडाल में कथा सुन लिया। बताओ तुम्हारा पशुपति व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पशुपति व्रत तो तुमने कथा के लिए कर दिया। अब कथा के लिए करा तो भोलेनाथ जी ने सुनी, और जितने बैठे हो ना सबका मन था बस एक बार हमारा गांव में कथा हो जाए, राम हो, एक बार ये पगला महाराज आ जाए, बस हो एक बार पकड़ाई आ जाए, फिर देखेंगे। वो तो भला हो जीवात्मा का जो चली गई, और उसने जो पीछे से जो कथा करवाई है ये सोनी परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहीं सुख की अनुभूति। किसी के मरने के बाद में कोई पुण्य करवाता है, और किसी के मरने के बाद में लोग उसके जाने के बाद उसको अपशब्द कहते हैं। दो तरह के लोग रहते हैं। वो गांव में एक व्यक्ति ऐसा ही रहता था, वो हमेशा गांव वालों को परेशानी करता था। उसने विचार करा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर इनको परेशान कौन करेगा। तो उसने क्या करा कि गांव वालों से कहा, भैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है, मेरे प्राण छूट रहे हैं, मेरी उम्र हो गई 90 साल की, अब मैं मर रहा हूं। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए। मेरे दोनों हाथों में 2 कील ठोक दो और पांव के पंजे में 2 कील ठोक दो, बस इतनी सी मेरी अंतिम इच्छा है, फिर मैं मर जाऊंगा। गांव के लोगों ने मना करा, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं ठोक सकते, देखो अच्छी बात नहीं है, नहीं तुम्हें सौगंध है, तुम्हें ठोकना पड़ेगी, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना पड़ेगी। और गांव के सरपंच ने कहा ठोक दो। गांव के लोग कीला लाए, तो उसके हाथ में ठोका, तो उसके पांव में ठोका। मरने से पहले उसने एक लेटर लिख दिया था कि मैं मरना नहीं चाहता था, गांव के लोगों ने मुझे कील ठोक के मार दिया। उसने कहा जीते जी मैं लोगों को परेशान करा, मरने के बाद कैसे करूंगा। तो उसने आइडिया निकाला कि ऐसे कर सकता। कोई होता है जो पुण्य कराता है, कोई होता है जो भजन कराता है, कोई होता है जो सत्कर्म कराता है। इसलिए शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की अविरल भक्ति। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी से कहना कि कल अक्षय तृतीया है ना, तो ब्याह शादी जरा जा जाए। तो वो सेलेस भैया है ना, उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी से कह देना कि जरा ब्याह शादी ज्यादा है, तो हो सकता है कि पहले दिन कथा में कम लोग आए। पर बापड़ा हो तुम काया गए इतना सारा। अब इन्होंने तो कहा कि पहले दिन कम लोग आवेंगे, ऐसा तो हमारा इतना सा कहना था शैलेश भैया, जितने बैठे हैं इनके भी किसी संबंधी की यहाँ शादी हो रही होगी। पर संबंध 2 तरह के होते हैं। एक वो संबंध जिसको निभाना था वो वहां चले गया, और एक संबंध जिसको शंकर से निभाना था वो यहाँ। ये संबंध की बात है। इसीलिए ये पंडालों से बाहर बाहर ढेर बैठे हो। ये शिव
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी ना मैं कटी जावांगी। भगवान से केवल एक संबंध हमको जोड़ना, एक रिश्ता बनाना। और शिव महापुराण की कथा केवल एक संबंध जोड़ने का काम करती है। पशुपति व्रत जब हम करते हैं, पशुपति व्रत जब हम धारण करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह पूजन करते हैं, शाम को 6 दिए लेकर जाते हैं, मीठे का प्रसाद लेकर जाते हैं। जब हम शंकर की आराधना करते हैं तब उस आराधना में, शिव की भक्ति में जब हम शंकर के दीप प्रकट करते हैं तो ये शिव से संबंध जोड़ना है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। यहां भोलेनाथ जी से संबंध जोड़ना। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जिन जिन के घर में शादी में गए हो ना, जब दुख का समय आए ना, उनको बुला कर देखना। जब थोड़ा बहुत पैसे की तंगी पड़ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो जितनों के यहाँ शादी में गए हो उनको बुला कर देखना। और तुम्हारे दुख के समय में एक बार देवाधिदेव महादेव को बुला कर देखना। दोनों संबंध कहां पर मालूम पड़ेंगे कि वो कहां, वो संबंध आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा संबंध किस जगह पर काम आ रहा है। महाराज, परिवार, रिश्ते, नाते, ये तो घर तक के साथी हैं, और घर के बाहर तो इससे तो आगे। भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरे मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम जनी का झमेला रहेगा। संपूर्ण जीवन के इन संबंधों को देख लो। आज एक अक्षय तृतीया है, मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी है। आज मेरे भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी है। आप सभी को मेरे परशुराम भगवान की और अन्नपूर्णा माता के जन्म महोत्सव की बहुत 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 बधाई। आपको कथा में पहले भी कहा था, राम और परशुराम में एक ही अंतर है। राम जी ने प्रूफ पर प्रूफ दिया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी को छोड़ दिया गया, किसी के शब्दों पर ध्यान दिया गया। मेरे राम और परशुराम जी में एक अंतर है, राम जी हर समय पर प्रूफ देते रहे, बताते रहे, दुनिया के लोगों को साधते रहे, प्रूफ पर प्रूफ देते रहे। और परशुराम भगवान ने कोई प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने तो फरसा उठाया और जो निपटाना चालू करा। दादा, किसी ने प्रूफ ही नहीं मांगा। कौन मांगा? फिर कौन मांगे कि भैया दादा इससे कौन भिड़े?
भगवान विष्णु ने जो रूप रखे हैं वो साधारण नहीं रखे। भगवान विष्णु ने जो स्वरूप धारण करे हैं वो साधारण नहीं करे।